दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की जानी मानी लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी की, जिसका निर्माण फॉरेशियो लैम्बोर्गिनी ने सन 1963 में किया था। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पार्ट वो है कि इस कंपनी का निर्माण लैम्बोर्गिनी के मालिक ने फरारी के मालिक से बदला लेने के लिए किया था। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो उसके लिए पूरी कहानी देखते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1916 से, जब इटली के एक छोटे से शहर में फॉरेशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो खेतों में काम करते थे। बचपन से ही फॉरेशियो का कार के स्पेयर पार्ट्स में इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने पैशन को देखते हुए इसी क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वॉर में इटालियन रॉयल एयरफोर्स में मैकेनिक का काम किया और वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने पीवीडी सेंटो में एक गैराज खोला और वहाँ पर भी वह गाड़ियों की रिपेयरिंग करते थे। तब तक उन्होंने अपनी एक F8 टॉप लिनो नाम की कार खरीद ली थी, जिसे वह खाली समय में मॉडिफाई करते थे। उसे मॉडिफाई करते हुए उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि अब मैं ट्रैक्टर बनाऊंगा। वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक व्यवस्था को भी बढ़ाना था, तो उनका ये आइडिया भी बहुत अच्छा चला और उन्हें इस काम में सफलता भी मिली, क्योंकि अब लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्टर कंपनी ऑफ इटली बन चुकी थी। तो अब फॉरेशियो लैम्बोर्गिनी के पास पैसों की भी कमी नहीं थी, तो उन्होंने उस ज़माने की सबसे पसंदीदा कार फरारी 250 को ख़रीद लिया। पर उसे थोड़े टाइम के यूज़ करने के बाद उन्हें उसके क्लच में प्रॉब्लम आने लगी और उसकी शिकायत करने वह सीधा एंजो फरारी के पास चले गए, जिन्हें लैम्बोर्गिनी का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, लैम्बोर्गिनी हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और इस बेइज्जती ने उनको अंदर तक हिला के रख दिया। भाई एक कार लवर को आप ऐसा बोलोगे तो उसका नाराज़ होना तो लाजमी है। फिर क्या था, लैम्बोर्गिनी ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो फरारी को भी पीछे छोड़ देगी। और फिर उन्होंने सेंट अगाटा में एक ऑटो फैक्ट्री खोली और उसमें उन्होंने फरारी के 3 वर्कर को हायर किया। और फिर 1963 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के नाम से कंपनी को रजिस्टर करवाया। और फिर उन्होंने 1964 में लैम्बोर्गिनी 350 GT निकाली और पर जो कार फेमस हुई वो 1967 में लैम्बोर्गिनी म्यूरा के नाम से निकली। फिर क्या था, उसके बाद लैम्बोर्गिनी और उनकी कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कार और ब्रांड नेम की छाप पूरी दुनिया में पड़ी हुई है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। गुड बाय।